बीजापुर जिले के गंगालूर स्थित पोटा कैबिन में 3 नाबालिग छात्राओं के गर्भवती होने का मामला सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि गंगालूर पोटा कैबिन की 3 बच्चियों की गर्भवती होने की घटना बेहद गंभीर है और इस पर सदन में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग की, मगर स्थगन को अस्वीकार कर दिया गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और पूरे मामले की लीपापोती कर रही है। बस्तर में लगातार अभी फिर से पोटा केबिन के 3 बच्चियों के गर्भवती होने के शिकायत मिली। किसी पे कार्रवाई नहीं होने के कारण से उनके हौसले बढ़े हुए हैं और इस कारण से ये अभी भी जो जवाब आया मंत्री जी की तरफ से कि अक्टूबर में नवंबर में वो हॉस्टल छोड़ दी थी, तो सरकार के द्वारा मंत्री के द्वारा आरोपियों को बचाने की कोशिश, मां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, अधीक्षिका वहां रहती नहीं है, बाउंड्री वाल के दीवार बहुत छोटे हैं। लगातार मांग करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 3 बच्चियों के गर्भवती होने का मामला आया और इसमें हम कांग्रेस पार्टी के लिए स्थगन लाए और स्थगन को अस्वीकार कर दिया गया और मंत्री जी का एक लाइन में जवाब आया कि इसमें कहीं कुछ नहीं है। ये बड़ा शर्म की बात है हमारे लिए, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। पोटा केबिन में ये पहली बार नहीं हुआ है। तब तक अधीक्षिका को कोई जानकारी नहीं, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं। मैंने पूरा रजिस्टर चेक किया, रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं। वहाँ पे न रजिस्टर मेंटेन होता है, न ही कोई सुरक्षा, किसी भी तरह से सुरक्षा की दृष्टि। वहाँ की तो अधीक्षिका है वो खुद बाहर सोती है और ये पहली घटना नहीं, ये तो सामने आए हैं 5 बच्चियों का प्रेग्नेंट होना। ऐसे बहुत से घटनाएं हैं जो दबा दिए जाते हैं आदिवासी क्षेत्र के। विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। तब विपक्षी विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर सदन से वॉकआउट कर दिया। पूरे मामले में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विपक्ष के आरोपों का पलटवार किया। गजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार कोई लीपापोती नहीं कर रही है, न किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय कलेक्टर से इस मामले में बातचीत हुई है। मैं खुद जाकर पोटा कैबिन निरीक्षण करूंगा। ये विपक्ष का आरोप निराधार है। कहीं भी कोई भी किसी भी आरोपी को हम बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और जो आरोप वो लगा रहे हैं जो 3 बच्चियों का, तीनों बच्चियां कोई भी उसमें अभी वर्तमान में पोटा केबिन में नहीं पड़ती और तीनों बच्चों ने, उनके परिजनों ने लिखित में इसका जवाब दिया है कि अपने स्वयं की जिम्मेदारी को आना जाना करते हैं। तो उसमें सरकार किसी के साथ कोई लिपापोती नहीं कर रही है। अगर कोई संदिग्ध है, कोई दोषी है तो उसमें कार्रवाई सरकार करने में कहीं हिचकेगी नहीं। बीजापुर के गंगालूर स्थित पोटा कैबिन में 3 नाबालिग छात्राओं के गर्भवती होने का मामला अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। एक और विपक्ष इस मामले में सरकार पर लीपापोती और कार्रवाई में ढिलाई का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल विधानसभा से लेकर सियासी गलियारों तक इस मुद्दे पर घमासान जारी है और अब सबकी नजर प्रशासनिक जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। नमस्कार, जय जोहार गोहार। छत्तीसगढ़ पोटा कैबिन पर घमासान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक गंभीर मुद्दे को लेकर के सियासी घमासान देखने को मिला। बीजापुर जिले के गंगालूर स्थित पोटा केबिन में 3 नाबालिग छात्राओं के गर्भवती होने का एक मामला शून्यकाल के दौरान जोरदार तरीके से उठाया गया। विपक्षी सदस्यों ने इस मामले को गंभीर बताते हुए स्थगन प्रस्ताव लाकर के सदन में विस्तृत चर्चा की मांग की। हालांकि सरकार की ओर से मंत्री द्वारा दिए गए जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। मंत्री के जवाब से असहमति जताते हुए विपक्षी दलों ने विरोध दर्ज कराया और अंततः सदन से बहिष्कार करते हुए वॉकआउट ही कर दिया। इस पूरे मुद्दे को लेकर के विधानसभा में काफी देर तक हंगामे की स्थिति भी बनी रही। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। पोटा कैबिन मामले में सदन में हंगामे के क्या है मायने? नाबालिग छात्राओं के साथ हुई घटना का जिम्मेदार कौन? विपक्ष क्यों उठा रहा सरकार की कार्रवाई पर सवाल? पोटा कैबिन मामले में सरकार के दावों में कितना दम?
तो चलिए इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं गंधर्व देवेंद्र पांडे, मीडिया पैनलिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के। पांडे जी, स्वागत है आपका ID24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंशुल मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अंशुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं उचित शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। उचित जी, आपका भी स्वागत है ID24 में। शुरुआत में पांडे जी से ही करना चाहूंगा। पांडे जी, आरोप प्रत्यारोप तो चलिए छोड़िए, एक तरफ है, आरोप लगाना वो एक अलग बात हो जाती है। ये जो घटना घटित हुई है वहां पोटा केबिन में, ये घटना ही अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है कि भाई ये हुआ तो हुआ ही क्यों। हम तो इस पर बात करेंगे, आरोप तो चलिए बाद में, लगाना वो एक अलग बात हो जाती। क्या कहेंगे पांडे जी? देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, अंशुल जी को नमस्कार और उचित शर्मा जी को भी मेरा सादर नमस्कार, और सभी को, आपके दर्शकों को नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम। ये जो घटना है कहीं भी इस स्तर पे, ये ऐसा नहीं है कि ये पोटा कैबिन में हुई है। इसमें घटना में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट बताया है, स्पष्ट इसमें जो जांच हुई है, जो उसमें प्राप्त हुए हैं साक्ष्य, कि जो लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी, उसमें से 2 लड़कियों ने पहले ही छात्रावास छोड़ चुके थे और एक लड़की थी वो अक्टूबर माह से नहीं आ रही थी। इसके बावजूद इस प्रकार से जो मामला सामने आया, क्योंकि उसमें से 2 बच्चियां जो हैं वो नाबालिग हैं, तो सरकार ने इसको पूरी मुस्तैदी से देखा है और इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ठीक, अंशुल जी क्या कहेंगे? ये समझ में आ रहा है कि मैं हंसूं बीजेपी प्रवक्ता के वक्तव्य पे, कि गजेंद्र यादव जी के वक्तव्य पे हंसूं, कि मैं छत्तीसगढ़ मताधिकार का एक पुत्र हूं। जो घटना घटित हुई है कि उसके लिए मैं रोम में क्या करूं, मैं आज अपने आप में पशुपेश की स्थिति महसूस कर रहा हूं। आदरणीय पशुपेश की स्थिति में महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता साहब ये कह रहे थे कि यह घटना ऐसी नहीं कि जो पोटा केबिन के तहत हुई है, पहले एक छोड़ चुकी थी, फिर इसका एक का ये हो गया, दूसरी का वो हो गया, 3 में से 2 पाई गई जो अभी गर्भवती हैं। सरकार, आप क्या बात कर रहे हैं? वो आपकी भी बहन बेटी हो सकती है और मेरी भी बहन बेटी हो सकती है। एक्चुअल में वो आपकी बहन बेटी है और मेरी बहन बेटी है। आप मानते हैं नहीं मानते मुझे नहीं पता। वह बच्ची है, वो नाबालिग है। नाबालिग का अर्थात क्या होता है कि उसकी मानसिकता का भी विकास नहीं हुआ है, अर्थात हमारी बोलचाल की भाषा में खेलने कूदने की उम्र है। उसके साथ किसने खेला और किसने कूदा, यह सरकार जवाबदेही तय नहीं कर पा रही। उन बच्चियों के साथ किसने उनके साथ गलत कर दिया, छत्तीसगढ़ मतारी की उन अंचल में खेलने वाली बच्चियों के साथ सरकार जो है वो जवाबदेही तय नहीं कर रही है। आप बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं। गजेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि हम जाएंगे और वहां खुद चेक करेंगे। साहब, आप जाओगे और चेक करोगे तो उससे क्या होगा? अब क्या होगा? वो बच्ची तो आज गर्भवती हो चुकी है ना, उस बच्ची के साथ तो गलत हो चुका है ना। गजेंद्र यादव जी जाकर वहां क्या करेंगे? कोई ब्रह्मा विष्णु महेश जी को उनके ऊपर आशीर्वाद दे के जाएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे? उन बच्चियों के माता पिता की क्या गलत हो रही होगी वहां को? अगर उस बच्ची को आप अपनी बहन मानेंगे तो आपको अभी रोना आ जाएगा। इस विषय पे मैं बैठने के पहले अति गंभीर तरीके से चिंतन कर रहा था। मैं किसी भी तैयारी कर नहीं बैठा हूं, क्योंकि यह राजनीतिक विषय नहीं है, यह मानसिक विषय है, यह एक सामाजिक विषय है, छत्तीसगढ़ मतारी के सम्मान का विषय है, बल्कि वरन हिंदुस्तान के सम्मान का विषय है। आप आते हैं, गमछा लटकाते हैं, इसी कमरों में बैठते हैं और मंत्री जी को डिफेंड करते हैं। अगर आप किसी के भाई हैं तो यहाँ खड़े होकर वो मंत्री, वो सिस्टम, वह कलेक्टर जिसके समक्ष, जिसके नाक के नीचे यह गलत हुआ है, उसका विरोध कर बताइए। छत्तीसगढ़ की जनता आपको देख रही है, आपके सम्मान में अंशुल मिश्रा खड़ा हो जाएगा। लेकिन आपकी राजनीतिक मजबूरियां, और मैं यह कहता हूं कि राजनीतिक मजबूरी इंसान की कम से कम इतनी नहीं होना चाहिए जो सच को सच और झूठ का झूठ ना बोल सके। काश ऐसी हवा चले, कौन अपना है कौन पराया है यह पता चले, अपने मंत्रियों को बता दीजिए। चलिए ठीक है, पांडे जी मैं आपके पास आऊंगा। उचित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, एक छोटी सी टिप्पणी में उचित जी से ले लूं, फिर आपके पास आऊंगा। उचित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी नमस्कार। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार। मैं सवाल आपसे यही रहेगा कि अब ये जो घटना घटित हुई है पोटा केबिन में, उसे लेकर के राजनीति हो रही है। मेरा मानना यह है कि भाई राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये विषय राजनीति अगर किसी पे हो रही तो इसका ये मतलब नहीं कि राजनीति ना हो। जब तक राजनीति ना हो तो उस विषय को गंभीरता से लिया भी नहीं जाता। विषय क्योंकि वो लोग भी है, चाहे भूपेश बघेल हो, ये राजनीति करने आए हैं, जाहिर सी बात है राजनीति करेंगे। लेकिन विषय ऐसा है
कि इसे गंभीरता के लिए राजनीति हो रही है, एक नेक काम के लिए राजनीति हो रही है, एक सुधार के लिए राजनीति हो रही है, तो ये सतत प्रक्रिया भी है। इस तरीके के गंभीर अपराध ना हो। देखिए ये पुनरावृत्ति है। आप दिव्यांशु जी 2024 में इस घटना को छत्तीसगढ़ पहले भी देख चुका है, ये कोई नया नहीं है। तो ये इस तरीके के रिपीटेशन है। तो इस तरीके के अगर होते हैं तो इसमें निश्चित तौर पर कोई बड़े कदम और ठोस कदम उठा के, पिछली बार भी यही लवाला हुआ था। इस मामले की जांच अभी तक कितनी आई, क्या नहीं हुई, 2024 का मामला कहां तक गया, किसे सजा हुई, दोषियों को कहां ले जाया गया, उन पर कोई नजीर पेश हुई क्या? तो अगर उस तरीके से नहीं होगा तो राजनीति तो होगी, जाहिर सी बात है। सदन में भी, सड़क पे भी और स्थगन में भी। जो स्थगन प्रस्ताव लेके आए, लाना लाजमी था। विषय बहुत ही गंभीर था, क्योंकि ये प्रदेश और देश छत्तीसगढ़ वासियों का है। उन्हें शोषण उनका खत्म नहीं हुआ। 31 मार्च तक नक्सल भले खत्म होने की डेडलाइन आ गई है, लेकिन बड़ा दुखद लगता है कि जो उन्हें जिससे मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं, वो बात अभी तक कोरी है, अधूरी है। उसमें गंभीरता, केवल नक्सल आप खत्म करने से आप सोचते हैं कि सब कुछ विकास हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा और विकास की धारा में, मुख्य धारा में वो लोग आ जाएंगे, तो मुझे लगता है अभी इसमें और कार्य बाकी है। इस तरीके की रिपीटिशन होना बहुत दुखद बात है। बच्चों को लेके खासकर, जो अभी एडल्ट भी नहीं है, मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, उन्हें अभी बच्चे हैं, उनके साथ इस घटना को निश्चित तौर पे प्रदेश को कलंक करने वाली घटना है। मैं ऐसा नहीं मानता कि सरकार इसमें दोषी है पूर्ण रूप में, लेकिन सरकार को ठोस कदम उठा के इस पे कार्रवाई, गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि दिखे भी ना कि ये प्रदेश आदिवासियों का है, आदिवासियों के हितों के लिए हम काम कर रहे हैं। केवल आपके बोलने से नहीं होगा, दिखना भी चाहिए जनता को, दिखा एक सामने पेश होना चाहिए कि नहीं ये वाकई इसमें सरकार इसे बहुत सीरियसली लेती है। तो कोई ऐसा ठोस कदम सरकार से उम्मीद की जाती है। ठीक है पांडे जी, वो कह रहे हैं केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, ठोस कदम दिखना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, बड़ा ही संवेदनशील विषय है और इसमें माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट जवाब दिया। और सरकार में जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि विधानसभा में विपक्ष केवल बाहिर्गमन का रास्ता खोजते हुए नजर आ रहा है, वही आज भी दिखा। और इसके साथ ही साथ ये पोटा कैबिन वही कैबिन होते हैं जो 2011 में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने जिनकी शुरुआत की थी, शिक्षा को वहां बस्तर के जंगलों के आंचल तक के पहुंचाने के लिए। और इसमें जो चीजें हुई उसमें जांच की जा रही, विभागीय स्तर पे भी जांच हो रही है और प्रशासन से भी जांच हो रही है कि क्या बाल विवाह का मामला है, क्या प्रेम प्रसंग का मामला है या इस प्रकार की कोई चीज है। हर एंगल से इसमें जांच करके उसके बाद जो भी दोषी है निश्चित तौर पे उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ जो छात्रावास है, अगर वहां की अधीक्षिका का कहीं पर इसमें आता है कि जैसे कि सूचना में विलंब या ऐसा कुछ है, तो उसमें भी जो विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए वो भी सुनिश्चित होगी। क्योंकि माननीय विष्णुदेव साय जी के शासनकाल में जिस स्तर पे दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, वो अपने आप में छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। और आने वाले भविष्य में इस प्रकार की चीजें ना हो, उसके लिए जागरूकता के साथ साथ जन भागीदारी को और बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी हम देख रहे हैं कि बेसिक ये जो पोटा कैंप है ये वहां पर शिक्षा के लिए है, तो निश्चित तौर पे इस पे आगे चल के हम जो बोलते हैं सेक्स एजुकेशन, जिसमें उम्र की बात की उचित शर्मा जी ने, जो उनकी मानसिक उम्र है वो सारी चीजों को लेकर के एक वैसे जागरूकता अभियान भी अगर वहां चलाने की आवश्यकता है तो उसको भी किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें जो भी दोषी है, मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी दर्शकों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कहीं कोई भी दोषी है जिसने इस प्रकार का कृत्य किया है, बहला फुसला कर किया है या प्रेम प्रसंग में किया है, तो उन सब के ऊपर निश्चित तौर पर जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई होगी। और अंशुल शर्मा जी का मैं राजनीतिक भाषण सुन रहा था, उनके सरकार के भी आंकड़े मैं दे देता हूं। खैर ये संवेदनशील विषय है तो मुझे लगा था कि वो इसमें सकारात्मक बात करेंगे, पर उन्होंने राजनीति ही चुनी। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उन्हीं के शासन काल में यही बीजापुर में उस समय इसी पोटा कैबिन में बच्चों के खाने में फिनाइल मिला दिया गया। बार बार
ये पोटा कैबिन में आगजनी की घटना हो रही थी, बच्चे अपनी जिंदगी से जूझ रहे थे और इसके बावजूद पोटा कैबिन भूपेश बघेल के लिए कैश बॉक्स था, जहां पर निर्माण के नाम पर और उसके मेंटेनेंस के नाम पर लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार 2018 से 2023 के मध्य में हुए। और आपको बताना चाहूंगा कि आज सीसीटीवी से लेके बाकी जो सुरक्षा संबंधित ऑडिट रिपोर्ट है वो हमारी सरकार ने कराई। कांग्रेस शासन काल में वहां के सीसीटीवी के पैसे का भी पेट में डाल लिया गया था। सीसीटीवी अभी लगा है और ऑडिट रिपोर्ट का तो कोई ख्याल ही नहीं था। तो ये पोटा कैबिन की बात भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके मुंह से नहीं निकलती थी, क्योंकि ये भाजपा की लाई हुई योजना थी और इसको उनकी तत्कालिक यूपीए सरकार ने भी सराहना किया था और पूरे देश में इसकी प्रशंसा की थी। खैर, मुख्य मुद्दा यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ की बेटियों के साथ अगर इस प्रकार का कृत्य हुआ है तो निश्चित तौर पे सरकार पूरे संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ ये स्पष्ट करती है और आश्वासन देती है कि कोई भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आगे इस प्रकार की घटना ना हो उसके लिए जन जागरूकता के साथ अभियान भी चलाया जाएगा। ठीक है, अंशुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अंशुल जी। दिव्यांशु जी, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के सारे प्रवक्ता, सारे मंत्री, सारे मिनिस्टरों का अभी तक अफीम का नशा उतरा नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने अभी किसी भी प्रकार की द्वेषपूर्ण की भाषा किया और बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि भैया आपने हमारा, आपके शराब घोटाले का नशा नहीं उतरा है भैया। हम तो अफीम को बोया था उसको भी जेल में डाल दिया, अफीम में बुलडोजर भी चला दिए और उसको निलंबित किया। क्या जनता का समय खराब मत निलंबित? पांडे जी जब आप बोल रहे थे तब वो सुन रहे थे, अब आप थोड़ा उनकी बात भी सुन लीजिए ना, जी पूरी बात कीजिए अपनी। मिश्रा जी, जो भूतकाल की बात करता है उसे भविष्य के लिए करने कुछ नहीं होता। पांडे जी, आप सीखिए, समझिए, धैर्यपूर्वक सुनिए और उसके बाद जब आपका समय है बिल्कुल बोलिए, आपको समझ दिया जाएगा। आपका अफीम का नशा नहीं उतरा है मान्यवर। आपने अभी तक ये बता दिया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया, क्या नहीं किया, कितना नहीं किया। जनता यह सुनना नहीं चाहती है। जनता ने तय कर लिया है कि क्या किया है और क्या नहीं किया है। आप तो वही व्यक्ति हो गए ना कि अगर ट्रेड डील में भारत फंस गया है और फंस के निकलने की कोशिश नहीं कर पा रहा है तो उसकी गलती भी आप नेहरू को ठहराए हैं। जो आपने अभी 3 बच्चियों के साथ ये कर्म दुष्कर्म हो गया है उसकी गलती भी आप कांग्रेस के ऊपर ठहरा रहे हैं। आप अपनी कोई भी जिम्मेदारी जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं मान्यवर। और आप ये कहते हैं कि हमने सदन नहीं चलने दिया। माननीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी क्या कहती थी? सदन चलने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप सुषमा स्वराज जी को पढ़ लीजिए, आपके जो नेता ये कहते हो उनको पढ़ा दीजिए। आप संतुष्टि के आंसर देंगे तो सदन को चलना ही पड़ेगा। यह भारतीय नियम, भारतीय संहिता नियम यह कहती है मान्यवर। अब मैं आपके ऊपर आता हूं पोटा कानून के ऊपर। आपने अभी आंकड़े प्रस्तुत कर दिए, राजनीति कौन कर रहा है? आंकड़े प्रस्तुत करना एक अलग विषय है। कल आप कर रहे हैं ना, हम कर लेंगे। हमारे पास भी कई आंकड़े हैं, लाखों आंकड़े हैं। आज तो आंकड़ा यह है कि पूरे हिंदुस्तान में हर तीसरे मिनट में 7 बच्चियों के साथ रेप होता है। क्या करिएगा? मोदी जी से इस्तीफा दिलाइएगा? बताइए, दिलाइए। लेकिन आप नहीं दिला पाएंगे। आंकड़ों की जादूगरी में छत्तीसगढ़ की जनता फंसने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता को इस नैतिक बिंदु का जवाब चाहिए है कि वो 3 बच्चियों के साथ इस प्रकार का कृत्य हो गया और मंत्री जी के नाक के नीचे हो गया, सरकार की नाक के नीचे हो गया और कुछ कर ही नहीं पा रहे। आपने कहा कि हमने सीसीटीवी सुनिश्चित कर दिए, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। सीसीटीवी का फुटेज अभी अगर आपने सुनिश्चित कर दिए होते तो आप और हम बैठे ना होते, सीसीटीवी का फुटेज चल रहा होता। झूठ बोलकर यहाँ से जाने का प्रयास मत करिए। आपने कहा कि हमने ये कर दिखा दिया, वो कर दिखा दिया और पोटा प्लेस की जगह आपने बहुत अच्छी बातें बता दी और बहुत सिम्टम्स बता दी कि वो बहुत अच्छी जगह है। और दूसरे वक्तव्य में आपने यह कह दिया कि वो तो पोटा में हुआ ही नहीं था, पता ही नहीं, वो तो बाहर कहीं हुआ था। पहले ये तय करे, आपकी सरकार ये तय करे कि हुआ कहाँ था और हुआ कहाँ नहीं था। एक्चुअल में आपको यह समस्या पता ही नहीं है कि आखिर हुआ क्या था, हुआ क्यों नहीं था, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मलाई खाने में मस्त हैं। आपके कलेक्टर सिर्फ उगाही करने में मस्त हैं। छत्तीसगढ़ को गर्त में डालने के लिए चेष्टा में आप व्यस्त हैं। और जब मामला विपक्ष नैतिक जिम्मेदारी के साथ उस बात को उठाता है तब आपकी नीमें खुलती हैं और आनंद फानंद में आप किसी भी प्रकार का बयान और वक्तव्य पेश कर देते हैं। सर, आप कहते हैं कि पोटा अच्छा है। जब अच्छा है पोटा तो वहां बच्चियों के साथ क्यों गलत कर्म हो गया? आप कहते हैं कि बच्चियों के साथ पोटा में नहीं हुआ है, कहीं और हुआ है,
तो जब कहीं और हुआ है तो पोटा के बारे में आप क्यों कहते हैं? इस बात को स्पष्ट कर दीजिए। आप कहते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो हम पूछते हैं कब? चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दिनांक नहीं बताएंगे। ठीक है, इस प्रकार का झोल करने की जरूरत नहीं है पांडे जी। आपकी रिएक्शन बेटी ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। बहन है, मेरी बेटी है, वो 3 बच्चियां हैं सर, नन्ही नन्ही बच्चियां हैं। 2 मिनट के लिए आप अपनी आंखों के सामने ठीक है, ठीक है, ठीक है। पांडे जी जवाब दीजिए। बात करते हैं। बहुत ही अपने वक्तव्य में गोल गोल घुमा करके आखिर में इसमें राजनीति करने का भरपूर प्रयास किया। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोल दिया कि पोटा अच्छा है। जब मैंने स्पष्ट किया, आधिकारिक बयान है, माननीय मंत्री जी ने सदन के पटल में स्पष्ट किया कि वहां पर इस प्रकार का कोई भी कृत्य नहीं हुआ। ये जो 3 बालिकाएं हैं, इसमें से 2 ने पहले ही वो वहां पर निवास नहीं कर रही थी, वो अपने घर से आना जाना कर रही थी। तीसरी जो बालिका है वो भी अपने घर से आना जाना करने का आवेदन दे चुकी थी। अक्टूबर के बाद से वो वहां पर नहीं थी और हम इस विषय को पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता से लेते हैं। कोई भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये भी स्पष्ट किया। अब उसमें सीसीटीवी की बात कर रहे हैं तो लोग अपने घर से आ जा रहे हैं। कांग्रेस का बस चले तो सीसीटीवी लोगों के घर घर में लगवा दे। दूसरी ओर जहां पर आंकड़े इन्होंने प्रस्तुत किए, ये वही लोग हैं जिनके शासनकाल में लोगों का एफआईआर तक के दर्ज नहीं होता था। इनके महापौर के भतीजे का 5 रुपए का चालान कटता था, जनता का 5000 का चालान कटता था। सभी अपराधियों को कांग्रेस सरकार का संरक्षण प्राप्त होता था और आज ये आकर छाती पीटने का और इस घृणित कृत्य पर सदन के पटल से लेकर के यहां पर राजनीति करके एक अपना प्रोपेगेंडा करने का काम कर रहे हैं। कार्यवाही सरकार ने 3 दिन से करना चालू कर दिया है और यह विषय न्यूज पोर्टल में जहां वायरल हुआ, भूपेश बघेल जी ने तुरंत इस विषय को पकड़ लिया। अब उन्होंने पकड़ा, हमने उसका भी स्वागत किया, मंत्री जी ने उसका भी जवाब दिया। तो आप दबाना चाह रहे हैं, आप झुठलाना चाह रहे हैं। तो विपक्ष केवल और केवल अब सदन चलने की जहां बात है, तो जब से छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह बजट सत्र चालू हुआ है, आप देखिए रोज कांग्रेस पार्टी कोई ना कोई अपना एक ऐसा नैरेटिव लेके आती है कि कैसे ना कैसे करके सदन में हंगामा किया जाए, गर्भगृह तक पहुंचा जाए, वहां से निलंबित होकर के बाहिर गमन का रास्ता खोजा जाए। इसी कार्य के लिए क्या आपको जनता ने चुन करके भेजा है कि आप बाहिर गमन कर दें, या आपको पूर्ववर्ती सरकार में भी आपका यही कार्य था कि भ्रष्टाचार करते आप बैठे थे? अब आपके पास वो नहीं है तो सिर्फ बाहिर गमन करके जनता के पैसे का सैलरी लेने का कार्य कर रहे हैं। क्या आपके विधायक किस वहां पर सदन में नहीं चले? और जहां बात संवेदनशीलता की है तो आपने इसमें जगह जगह राजनीति करने का ही कुप्रयास किया है। और जो आपकी जांच समिति बनाई गई है वो भी उसी लिए बनाई गई है। तो सरकार तो निरंतर प्रयासरत है। चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री जी, माननीय ठीक है, पांडे जी ने स्पष्ट किया है उसके। ठीक है, मिश्रा जी को जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का, सुन लेते हैं उनकी बात सुन लेते हैं। जी मिश्रा जी। बहुत अच्छी, पांडे जी ने बहुत अच्छा बात किया कि जो विपक्ष है वह बार बार जब से सत्र चालू हुआ है बार बार हंगामा करता है, वहां तक पहुंच जाता है और निलंबित हो जाता है और सत्र को ध्वस्त कर देता है। पांडे जी, यही बात को आप अपने सारे मंत्रियों को बता दीजिए, क्योंकि जब स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने यह कहा था कि पक्ष को और विपक्ष को साथ में रख के सदन को चलाने की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की होती है, ना कि विपक्ष की होती है। ये मैंने नहीं कहा या किसी ने नहीं कहा, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा है। अब इसका तात्पर्य ये है कि पक्ष जब प्रश्नों के उत्तर बखूबी दे देगा, प्रश्नों के उत्तर का समाधान, समस्या का समाधान बखूबी कर देगा, तो विपक्ष के पास रास्ता ही नहीं बचता है कि उसको वह ध्वस्त कर सके या हंगामा खड़ा कर सके। इस बात को आप अपने सारे मंत्रियों को बता देना। आपने बहुत अच्छी बात की। आज आप मातारी के पुत्र समझ में आ रहे हैं, ना कि निम्न स्तर सोच की पार्टी प्रतिबद्ध है। मैं आपको धन्यवाद स्वागत करती है। केंद्र में भी आपके राहुल गांधी जी प्रस्ताव लाए और खुद ही गायब हो गए। ठीक है, समय हमारे पास उतना ही है। ठीक है, हर जगह कर रहे हैं आप। ठीक है, उचित जी से भी एक टिप्पणी ले लेता हूँ। ठीक है, उचित जी से भी एक टिप्पणी ले लें, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। जी उचित जी, अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें यहाँ पे तो। जी बिल्कुल, इस तरीके का देखिए, एक मैं की पुरानी चीजें याद दिला रहा हूँ कि झलियाबारी का केस याद होगा आप लोग को। दोनों हमारे प्रवक्ता युवा हैं, शायद 2013 की बात है। उस समय भी 11 लड़कियों का आदिवासी स्कूल में लगातार यौन शोषण हुआ था। उस समय भाजपा सरकार थी। तो मैं नहीं कहता कि भाजपा दोषी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो आरोप आप लगाते हैं, आप लोग आपस में जिना करते हैं कि आप लोग चर्चा से बच रहे थे, वो तो चाह रहे थे विपक्ष की चर्चा हो।
स्थगन प्रस्ताव उसलिए लाया जाता है कि चर्चा हो। आप बोल रहे भाग रहे, तो आप पहले विधानसभा की प्रक्रिया को तो समझ लीजिए। और पांडे जी, मैं आपको सभी अपने छोटे भाई प्रवक्ता लोग से कहना चाहता हूँ कि कब तक आप शराब का आरोप इन पे लगाते रहेंगे। हर डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शराब शराब शराब, ये खत्म हो गया ना शराब। आपने उन्होंने शराब पे जो भी किया, भ्रष्टाचार किया, आपने उनको जेल में डाल दिया, आपको इसीलिए लोगों ने आपको सत्ता में बैठा दिया। तो इसका क्रेडिट आप अपने आप को कब तक लेंगे? 3 साल हो गए आपको लेते हुए क्रेडिट, क्या और आगे 2 साल तक आप यही क्रेडिट लेंगे? क्या आपके पूरे गुनाह छूट जाएंगे इससे? अगर कोई गुनाह होते हैं तो इस तरीके का बंद आप डीएमएफ में, शराब में, वही चीज हर डिबेट पे आप जैसे लोग बताते हैं कि आपने शराब में क्या किया। आपको मालूम आज का डेटा क्या है? 1000 करोड़ से आपका अधिक का फायदा हुआ है शराब का। तो शराब वो ज्यादा बेच रहे थे कि आप ज्यादा बेच रहे हैं? अगर ये सवाल कोई पत्रकार आपसे पूछने लगे तो नशे के उनके अफीम निकली थी कि आपके में निकली है, गांजा आपके में तस्करी हो रहा है कि इनके में हो रहे? तो ये ऐसे आरोप मत लगाइए। मैं जानता हूँ कि इसमें आप लोग का आप नहीं करवाते हैं सब, लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके की आप हर डिबेट में जो सार्थक बच्चों की डिबेट है उसमें आप शराब ले आएंगे। ठीक है, शराब में आपने घोटाले किए, तो ये गलत है ना। इतनी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है तो आप उस विषय में रहिए, ना कि आप चर्चा से भागने से समाधान नहीं मिलेगा, चर्चा करने से ही समाधान मिलेगा। और सदन तो बना ही चर्चा करने के लिए। चलिए, समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो घटना हुई है पोटा केबिन में गंभीर है, इस पर एक्शन भी होना चाहिए। जो दोषी पाए जाएं उन पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, और तभी न्याय व्यवस्था में और सरकार में जो जनता का जो विश्वास है वो रह पाएगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।